हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौम्या खत्री और आज मैं आ गई हूं अपनी एक नई वीडियो लेके, जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपना एक एक्सपीरियंस, जो कि था जब मैंने अपना वेडिंग लहंगा लिया था, जो कि मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा था। आज शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो पाएगी इस चीज़ से कि आप कहाँ शॉपिंग करें और कहाँ ना करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पिछली वीडियो में मैंने गिव अवे डाला था, तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गिव अवे का विनर कौन है। स्टे ट्यून फॉर द इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा चलते हैं अपनी वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हुआ क्या था कि हम लोग, मैं, मेरी मम्मी और मेरी भाभी, हम लोग तीनों गए थे चांदनी चौक। ठीक है, तो कुछ हमने शॉप्स देखी और हम कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो 2-3 शॉप्स ऐसी थी जिस पे बोर्ड लगे हुए थे एक बड़ी किसी शॉप के नाम से। मैं उनका नाम नहीं लूँगी किस नाम का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, बट उन्होंने झूठा बोर्ड लगाया हुआ है वो। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ भी नाम का उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। तो हम लोग चेकआउट ही कर रहे थे, तो हम लोग चले गए वहाँ पे और ऊपर जाके मुझे पता चल गया कि ये वो शॉप तो नहीं है जिसका बोर्ड नीचे लगा हुआ है, वो शॉप तो ये नहीं है। बट उनके पास जो डिज़ाइंस थे वो बहुत ही अच्छे थे। मैंने जो मेरा लुक था वेडिंग का, वो मैं आपको साइड पर दिखा रही हूँ। ये मेरे माइंड में पहले से ही था। जब मैंने शॉपिंग स्टार्ट करी थी, मुझे पता था मुझे गोल्डन कलर का लहंगा पहनना है और ऐसे पूरा ब्लिंगी टाइप। तो वो मैं फ़ोटोग्राफ अपने साथ लेके ही घूम रही थी सारी जगह। तो उन्होंने, वहाँ पे मैं गई, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना बजट बता दो और फ़ोटोग्राफ दिखा दो अगर आपके पास कोई है तो फ़ोटो तो मेरे पास थी, तो मैंने फ़ोटोग्राफ उनको दिखा दी। तो उन्होंने कहा सेम यही लहंगा ला लेते हैं आपको, सेम यही। ठीक है, और वो ले आए। ठीक है, जो मुझे चाहिए था वो वही चीज़ ले आए। ठीक है, और मैंने देखा और मुझे बहुत पसंद आया। जबकि मुझे पता था, मेरी देखो ना, दिमाग देखो मेरा, कि मुझे पता था कि वो शॉप जो है वो फेक है। मतलब फ़ेक एज इन वो नाम तो नहीं है इसका जो नीचे लिखा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग ने वहाँ पे लहंगा देखा और मुझे वो पसंद आ गया। मैं तो मम्मी मुझे यही लेना है, मम्मी मुझे यही लेना है, शुरू हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो फिर मम्मी ने क्या करना था, बच्चे को जो पसंद है, तो फिर जो मुझे पसंद था उन्होंने तो मुझे वही लेके देना था। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग का जो बजट था उससे वो काफ़ी ऊपर वो बता रहे थे। बट फिर उन्होंने, हाँ, हमें था कि हम इतने तक का ही हमें लेना है। तो फिर उन्होंने अराउंड वहीं पे ही करते करते काफ़ी ज़्यादा ही किया, बट वहीं पे करते करते मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कितने का पड़ा था। मेरा ये लहंगा पड़ा था 65 के अराउंड का मुझे ये पड़ा था। ठीक है, उन्होंने हमें ये बोला था 80-90 का, वो हमें बोल रहे थे। फिर उन्होंने 65 अराउंड ये हमें कर दिया था कि हमें मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने ऐड किया सेकंड दुपट्टा, जो कि सब करते ही हैं। सेकंड दुपट्टा ऐड ऑन किया, उसके पैसे ऐड ऑन करे। ठीक है, फिर मैंने ब्लाउज़ में कुछ चेंजेस कराए थे, उसके पैसे उन्होंने ऐड ऑन करे। करते कराते फिर ये 70 तक आ गया। तो ठीक है, हम लोगों ने ये लहंगा फ़ाइनल किया। एक मेरी भाभी ने वहाँ पे लहंगा फ़ाइनल किया जो था 35-30 अराउंड ऐसे था वो लहंगा, उन्होंने वो फ़ाइनल करा। पार्टी वियर लहंगा था जो उन्होंने 30,000 अराउंड फ़ाइनल किया था, और मैंने जो किया था वो 70 अराउंड वहाँ पे फ़ाइनल कर दिया था। और वहाँ पे हम आई गेस 30,000 रुपीज़ या फिर 40,000 रुपीज़ आई गेस हम दे आए थे। वहाँ पे फ़ाइनल कर दिया था लहंगा। जून या जुलाई की बात है ये, और हमारी जो वेडिंग थी वो दिसंबर में थी, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। उन्होंने यही बोल के कि आपकी वेडिंग में अभी टाइम है, इसलिए वो हमें डिस्काउंट करके दे रहे हैं। तो हुआ क्या कि हमें अभी टाइम था, तो हमने उनको बोला कि आप हमें ब्लाउजेज़ वगैरह जो हैं वो पहले दे दो। ठीक है, हम दोनों के जो पार्टी वियर जो हमने लहंगा लिया था, मेरी भाभी का और मेरा ब्राइडल का लहंगा जो लिया था, उसके हमें ब्लाउजेज़ जो है वो पहले ही दे दो, क्योंकि वो भी तो हमें स्टिच कराने रहेंगे ना। तो उसके लिए हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, हमें जो चीज़ चाहिए ना हमें वही चाहिए वाला होता है। तो हमें ये नहीं था कि हम 2 दिन में बनवा लेंगे ऐसा कुछ। और दूसरा, मैंने भी चेंजेस कराए थे अपने ब्लाउज़ में और उन्होंने भी चेंजेस कराए थे, तो हमें था कि हमें वो चीज़ सामने देखनी है कि वो कैसी है। तो फिर हुआ क्या, उन्होंने कहा कि आपको हम अगस्त में दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 15 अगस्त के अराउंड हम आपको ब्लाउज़ दे देंगे। ठीक है, तो 15 तक तो हम लोग आ गए वापस। हमने 50,000 एडवांस वहाँ पे पेमेंट करी, 50 पता नहीं 40 आई गेस, मुझे याद नहीं है। तो हमने वहाँ पे पेमेंट करी, और उनकी स्लिप पे, जो हम स्लिप लाए थे ना, वो भी झूठा नाम लिखा हुआ था। जो वहाँ पे एक बड़ी शॉप है चांदनी चौक में, उसका नाम लिखा हुआ था उसके ऊपर, आगे पीछे होगा कुछ, बट वही झूठा नाम लिखा हुआ था उसका, फेक। ठीक है, वैसे उसकी दुकान का नाम कुछ और है, उस शॉप का नाम कुछ और है, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, बट कुछ और है। तो हुआ क्या, उनके पास इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे, तो मुझे लगा ठीक है यार, मतलब हम लोगों ने ले लिया वहाँ से और और उसके बाद हम लोग आ गए घर। ठीक है, अब उन्होंने हमें कहा कि आपको ये अगस्त में हम ब्लाउजेज़ दे देंगे और अक्टूबर में आपको आपका लहंगे मिल जाएंगे।
ठीक है। तो हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद भैया आ गई 15 अगस्त। हमने कहा भैया कब दोगे हमारे ब्लाउजेज़? तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं बने जी। ठीक है, हमने कहा ठीक है चलो हो जाता है ना, अगस्त, उसके बाद अब कब दोगे? आपको हम सितंबर मिड तक दे देंगे। ठीक है, आ गया सितंबर। ठीक है, सितंबर में कॉल किया जी अभी तो नहीं बना जी हैं। हमने कहा ये तो यार काम ख़राब है अब। फिर उसके बाद हमने उनको बोला कि हमें भैया जल्दी चाहिए तो आप हमें करा के दो जैसे भी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा, फिर हमने उनको लगातार फ़ोन कॉल्स करी क्योंकि हम थोड़े हाँ हमें हम एक्साइटेड भी थे और अब मैं वरीड भी हो रही थी कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। जो उनको डेट उन्होंने दी है हमें, उनको उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप हमें हमसे अक्टूबर में ले लेना। अक्टूबर में तो वो लहंगा भी देने वाले थे। ठीक है, तो अक्टूबर में ले लेना। हम लोगों ने कहा नहीं आप हमें सितंबर एंड तक दे दो, मतलब अक्टूबर नहीं, मतलब सितंबर मिड तक, ये 20th तक आप हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो आप आ जाना। तो हम लोग सितंबर 20 के अराउंड हम लोग सितंबर में वहाँ पे गए। और गए तो हमने कहा भैया हमारे ब्लाउजेज़, तो उन्होंने क्या किया कि कह रहे कि इनका तो बना ही नहीं है, मतलब कि ब्राइडल का तो अभी बना नहीं है। ठीक है, हम लोग गुड़गांव से दिल्ली के बार बार चक्कर लगाते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ब्राइडल वाला तो अभी बना नहीं है, इतना टाइम हो गया और अभी तक मेरा ब्लाउज़ तैयार नहीं हुआ था और उन्होंने हमें बुला लिया था। तो हम लोग गए और कह रहे ब्राइडल का तो अभी तैयार नहीं हुआ, पार्टी वेयर उन्होंने हमें दे दिया। हमने क्या किया, हम इतने बेवकूफ़, हमने चेक भी नहीं करा। ठीक है, हम लोग अपना लिया लहंगा, क्योंकि हम लोगों ने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि हमारे पास छोटा बेबी था और हम लोग एकदम ऐसे जल्दबाजी में गए थे लेने और जल्दबाजी में हम लोग वापस आए। और घर आके हमने वो खोल के देखा। तो हमने जब खोल के देखा तो जो फैब्रिक उन्होंने हमें दिखाया था वो था ही नहीं। ठीक है, वो फैब्रिक वो था ही नहीं, बिल्कुल थर्ड क्लास कोई फैब्रिक था। उसके ऊपर उसे सिपियों से काम हुआ था जो कि उन्होंने हमें दिखाया था। उसमें ही उसकी लो क्लास सिपियाँ थी जो उन्होंने हमें डेमो दिखाया था ना, जो एक उन्होंने लहंगा हमें दिखाया था वहाँ पे पीस जो वहाँ पे लगे हुए होते हैं पीसेस उनके उसमें। तो उन्होंने जो दिखाया था उसकी लो क्वालिटी वो बना हुआ था, जैसे देख के कोई चीज़ डुप्लीकेट बना दी जाती है ना, वैसे ब्लू कलर का वो लहंगा था। और जिसमें जब हमने वो लहंगा देखा था तो उसमें जो थ्रेड वर्क हुआ था वो हुआ था क्या कहते हैं, पिंक कलर से, क्योंकि उस पर पिंक कलर की सिपियाँ और ये सब लगा हुआ था जो भी काम हुआ था। और उन्होंने थ्रेड लगाया हुआ था उसके ऊपर ब्लैक। ठीक है, इमेजिन करो। ठीक है, तो वो कितना गंदा लग रहा था और उसके लिए हम काफ़ी पे कर रहे थे। ठीक है, तो हमें लगा कि यार ये तो गलत बात है, मतलब ये तो झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने जो दिखाया था वो चीज़ तो ये दे ही नहीं रहे हैं। ये तो मतलब ऐसी चीज़ तो कोई 5,000 में भी ना खरीदे, मतलब हम लोग क्यों, वाई वुड यू डू दैट टू अस, मतलब हम लोग, मतलब वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो हमने क्या किया, हमने उनको फ़ोन किया। ठीक है, उन्होंने कहा, तो वो मानने को ही तैयार नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमने क्या किया, अगले दिन हम लोग फिर पहुंच गए। हम लोग वहाँ गए, हमने उनको दिखाया कि भैया ये क्या चीज़ है। और मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा डर गई क्योंकि मेरी तो शादी है। अगर उन्होंने ये चीज़ मेरे साथ कर दी कि जो लहंगा मैंने देखा है उसका, जैसे हम कभी कभी देखते हैं ना कि ऑनलाइन हमने देखा कुछ और आ कुछ गया, वो वैसा था। मतलब लिटरली वो देख के ऐसा लग रहा था कि हमने ये चीज़ तो हमने ऑर्डर ही नहीं करी थी। और मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ मेरे साथ हो गई ना तो वो तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। मतलब पार्टी वेयर हम एक टाइम पे सोच सकते हैं कि बंदा मैनेज कर सकता है, बट वेडिंग के लिए मतलब मैं नहीं ले सकती थी वो चीज़। तो हम लोग गए तो उन्होंने कहा, वो हमसे उल्टा लड़ने लग गए कि क्या कहते हैं, ब्लैक थ्रेड यूज़ कर लिया तो क्या हो गया, यूँ है वो है, कपड़ा वही है, यूँ मानने को ही तैयार नहीं थे। तो हम लोग को था कि हम ये चीज़ नहीं ले पाएंगे। तो मैंने उनको वहाँ पे बोला कि भैया ऐसा है कि आपने अभी तक मेरा लहंगा बनाना तो शुरू किया नहीं है। वो कह रहे कि नहीं नहीं आपका मैम बन गया है, लहंगा बन गया, हम आपका मंगा देंगे। मैं कहा भैया ब्लाउज़ तो आप दे नहीं रहे हो, ब्लाउज़ तक तो तैयार हुआ नहीं है, लहंगा आपने मेरा बना दिया, आप ऐसा करो आप कैंसिल कर दो, मुझे नहीं लेना। तो वो लोग हमसे लड़ने लग गए कि ऐसे थोड़ी ना होता है, यूँ हम पैसे वापस नहीं देंगे। ठीक है, मुझे पता है पैसे कोई भी वापस नहीं देता है, बट अगर आपकी गलती है तो आप लोगों को समझना चाहिए वो चीज़। तो उन्होंने क्या किया, ना तो वो उनका लहंगा चेंज करने को तैयार थे ना ही वापस करने को। तो मैंने उनको बोला कि जो आपने मुझे दिखाया है पीस आप मुझे वही दोगे। तो वो लोग वो भी देने को तैयार नहीं थे। कि मुझे था कि ठीक है आप मेरे पैसे फंस चुके हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे मेरा वो पीस दे दो। वो भी देने को तैयार नहीं थे। बट वहाँ पे कुछ कस्टमर्स थे और हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से फिर उनसे बात करी कि भैया ऐसा है कि या तो आप मुझे यही पीस दे दो या फिर आप मेरे पैसे वापस कर दो, क्योंकि आपने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, फ्रॉड किया आपने, कि आप दिखा कुछ और रहे हो और आप दे कुछ और रहे हो। ठीक है, और ठीक है, तो अब ये तो अक्टूबर में, मतलब सोचो कि दिसंबर की शादी थी और अक्टूबर में मुझे कह रहे हैं कि आपका तो तैयार ही नहीं हुआ है।
और दिसंबर में भी अगर ये मेरे साथ यही कर रहे होते फिर मेरा तो हो जाता काम। और वो जो लो क्वालिटी अगर मुझे बना के दे देते तो क्या करती यार, एक ही बारी शादी होनी है बंदे की। तो मुझे बहुत रोना आया, मुझे था, मैं मतलब आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि मतलब मैंने क्यों लिया यहाँ से। फिर हमने क्या किया, हमने उनको बोला कि आप हमें यही वाला ही दो पीस। हम बहुत देर उनसे लड़ते रहे। फिर वहाँ पे बंदे जो हैं, जो बाकी भी लोग खड़े हुए थे, तो वो लोग भी देखने लगे। तो उनको थोड़ा सा ना एम्बैरेसमेंट हो गई और उन्होंने क्या किया, ठीक है अगर आपको इतना वो लग रहा है ना, आपको हमारे पास विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, आप इस पर साइन करके जाओ लहंगे पे, आप यही वाला लहंगा ले लेना, आपको अभी नहीं देंगे, हम ये ऑल्टर करके देंगे। आपका ब्लाउज़ भी दूसरा आना है ना, आपका ये वाला ब्लाउज़ भी नहीं है तो हम आपको वो देंगे, ठीक है। दुपट्टा भी अभी आपका तैयार होकर आना है। मैंने जो सेकंड दुपट्टा अपने अकॉर्डिंग बनवाया था वो भी आपका तैयार होकर आना है, तो हम लोग आपको 1 हफ़्ते बाद देंगे। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मेरी भाभी का हमने वहाँ से कैंसिल कराना था, वो भी वो करने को तैयार नहीं, हम यही बना के देंगे, हमें नहीं चाहिए वो, हमें वो नहीं चाहिए, हम लिटरली वहाँ पे। तो वो मानने को तैयार नहीं थे। मेरे वाला उन्होंने डेमो वाले पे साइन करा लिया था, बट मुझे लग नहीं रहा था कि वो देंगे। फिर हुआ क्या, फिर हम 1 हफ़्ते बाद मेरे भाई और मेरे 2 भाई और मैं और मेरी भाभी, हम लोग गए वहाँ पे, और वहाँ पे लिटरली लड़ाई हुई बहुत गंदी वाली। और फिर हमने मेरी भाभी का कैंसिल कराया, ठीक है। मेरी भाभी के जो भी पैसे भरे हुए थे वो मेरे वाले में ऐड करे और मैंने अपने बाकी पैसे दिए। कोई उन्होंने जीएसटी के पैसे ले लिए, कुछ बिल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और उसके बाद उन्होंने मेरा लहंगा जो था, वो जो आप नीचे लहंगा देख रहे हो, वो तो इन्होंने यही दिया था, ठीक है। ब्लाउज़ जो मुझे कह रहे थे ना कि हम आपका बना रहे हैं, बन रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बन रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे को क्या दिया था वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फिर 1 हफ़्ते बाद जब मैं गई तब भी उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो है अभी बनना ही शुरू नहीं हुआ है लहंगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता मेरी शादी तक मुझे मिलता, तो वो झूठ बोल के बाद उन्होंने मुझे ये ब्लाउज़ दे दिया था। नो डाउट ये ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा है, बट मुझे ये नहीं चाहिए था, ठीक है। मुझे ये वाला ब्लाउज़ नहीं चाहिए था, ये था उस डेमो वाले लहंगे के साथ। और मैंने, क्योंकि उन्होंने मेरे से 1 हफ़्ते का टाइम मांगा था, मैं 1 हफ़्ते बाद गई, उन्होंने मुझे वो ब्लाउज़ नहीं बना के दिया जो मुझे चाहिए था। और ये मेरे साइज़ का भी नहीं है, ये मेरे से काफ़ी बड़े साइज़ का ब्लाउज़ है, स्टिच्ड है, मेरे किसी काम नहीं आया। मैंने उसके बाद जो इसमें आप ब्लाउज़ देख रहे हो, इसका मैं आगे बताऊँगी कि मैंने कैसे बनवाया है। और साथ ही साथ जो मैंने एक और दुपट्टा जो ऐड ऑन कराया था वो मैं बता देती हूँ उन्होंने मेरे को कैसा दिया था। उन्होंने मुझे ये दुपट्टा दिया है साथ में, जिस पे ये मिरर वर्क हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ये बीच बीच में से मिरर गायब है, मुझे ये चाहिए ही नहीं था। उन्होंने डेमो में यही दिखाया था, मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे ऑब्वियसली अगर मैं इतने पैसे खर्चे, नया दुपट्टा दोगे ना भैया मुझे, है ना। जो उन्होंने कहा कि नया दुपट्टा आपका बन रहा है, ब्लाउज़ आपका बन रहा है, 1 हफ़्ते बाद आके ले जाना, मेरा कुछ भी उन्होंने तैयार नहीं करा था इतने महीनों में। ये उन्होंने मुझे दुपट्टा उठा के दे दिया बस। ये उस पर मिरर वर्क हुआ है, देखो, ये मैं अपनी शादी पे पहनती। इसके पैसे उन्होंने पूरे लिए हैं। ये इन्होंने मेरे को दुपट्टा दिया है, तो मैं बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटेड थी। फिर मेरी जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, जो पिक्चर आप साइड में देख रहे हो, ये दुपट्टा मैंने खुद बनवाया था। मैं ये लहंगा उठाया ही, पैसे उनको पूरे दे दिए। मेरे जो इसमें काम आया वो सिर्फ जो इसमें दुपट्टा है ये मेरा वहाँ से है, उस शॉप से। और ये जो नीचे वाला जो आप लहंगा देख रहे हो ये मेरा वहाँ से है। उसके बाद जो ब्लाउज़ है वो मैं घर आई, मैंने फैब्रिक लिया और मैं एक अच्छी खासी डिज़ाइनर के पास गई कि मुझे ऐसे ऐसे बनवाना है, हैंडवर्क कराना है पूरा ऊपर। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को बोला कि इसका 10 से 15,000 और लगेगा अगर आप इस पर हैंडवर्क कराओगे तो मुझे था कि मैं ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर चुकी हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। मतलब मैं वो फील ही नहीं कर रही थी जब मैंने वो फ़ाइनल किया था लहंगा, जो मेरे को फीलिंग आई थी उस लहंगे से। तो मुझे नहीं खर्च करना इतना। और फिर मैं एक और बुटीक पे गई जो कि मेरे घर के पास में ही है। उनसे मैंने बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे सीन हुआ है। तो मुझे, अब मेरे पास उस टाइम बहुत कम टाइम था, अक्टूबर एंड में, पता नहीं नवंबर की स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे दिया था और 7 दिसंबर की मेरी वेडिंग थी और कोई मेरे पास अभी ब्लाउज़ नहीं था अपने लहंगे का। शायद आप लोगों को वो लग रहा होगा 1 महीना था तेरे पास, बट मैं थोड़ी सी, मुझे होता है कि जल्दी से चीज़ें फ़ाइनल हो, नहीं तो मेरे को तो नींद ही नहीं आती रात को। तो
मैंने वो फैब्रिक लिया और मैं उस बुटीक पे गई और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे को ऐसे ऐसे काम करके दे सकते हो, इस पर हैंडवर्क कराना है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और उन्होंने मेरे को 5 से 6,000 में मेरा वो पूरा ब्लाउज़ जो आप इसके अंदर देख रहे हो ये तैयार करके दिया, और बहुत ही सुंदर उन्होंने हैंडवर्क करवा के दिया इसके ऊपर। और उसके बाद जो दुपट्टा देख रहे हो, दुपट्टे पे ऑलरेडी काम हुआ था, और साइड का बॉर्डर मैं लेके आई जाके खुद से, और मैंने वो तैयार कराया। और ये दुपट्टा और ये मुझे दोनों चीज़ें पड़ी थी अराउंड 8,000, ये मुझे दोनों चीज़ें पड़ गई थी, दुपट्टे इंक्लूडिंग दुपट्टा, जिसके 2,500 मैंने वहाँ पे भी भरे इस दुपट्टे के। ये जो आप देख रहे हो ना मिरर वर्क हटा पड़ा, इसके 2,500 रुपये मैंने दुपट्टे के भरे थे वहाँ पे, और वही मुझे सारे दोबारा लगाने पड़े। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि ये तब जाके मेरा पूरा वो सेटल हुआ। लहंगे के अंदर जो नीचे केन लगी हुई है वो भी बस लगी हुई है। तो आप लोग जब भी अब चांदनी चौक जाओ, अगर अपना वेडिंग लहंगा फ़ाइनल करते हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, जैसे कि छाबड़ा 555, अगर यही नाम है छाबड़ा, और वहाँ पे सुधीर भाई, कमल भाई, सुनहरी, बहुत अच्छे वहाँ पे शॉप्स हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। बट ये जो झूठे नाम लगा रखे हैं इनसे बचें, और ज़्यादातर अगर कोशिश करें कि अगर आपको वो डेमो पीस ही मिल जाए तो, या फिर मतलब और बहुत अच्छी शॉप्स हैं वहाँ पे, ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, इनके पास सारी प्राइस रेंज में आपको अच्छे से अच्छे लहंगे मिल जाएंगे, और ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी शॉप्स हैं। मेरे जैसा एक्सपीरियंस आप लोगों का ना हो, मैं यही चाहती हूँ। मेरा तो शायद मुझे नहीं लगता एंड तक भी वो लहंगा देते, यही ही मेरे को आई डोंट नो, मतलब हम लोगों की इतनी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ तो मेरा तो दिल ही हट गया था अपने लहंगे से, बट फिर भी आई वॉज़ लुकिंग गुड। तो मुझे मज़ा आया। आई होप ये चीज़ आपको आगे हेल्प करेगी जब आप लोग वहाँ पे जाओगे शॉपिंग। अब बात आती है गिव अवे की, तो गिव अवे का विनर मैं अनाउंस कर देती हूँ। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने गिव अवे निकाला था, तो उसका विनर मैं अनाउंस कर देती हूँ। उसका विनर है गीतिका चावला। कॉन्ग्रेचुलेशंस गीतिका। आप मुझे अपना एड्रेस जो है मैसेज कर दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो या आगे जाके रहे आप लोगों को लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।